अज़ीज़ तलबा, मेरा आज का लेक्चर उर्दू कवायद पर मुश्तमिल है। हम मुरक्कबात पर बात करेंगे, उसकी तारीफ़ और अक़साम को बयान किया जाएगा। सबसे पहले मुरक्कब क्या है? दो या दो से ज़्यादा बामायनी अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब या कलाम कहते हैं। जैसे बच्चा नेक है, मेरा भाई, अल्लाह एक है वगैरह। मुरक्कब की अक़साम दो हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम कहते हैं मुकम्मल को। दो या दो से ज़्यादा बामायने अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे कहने वाले का मकसद पूरा हो जाए और बात मुकम्मल तौर पर सुनने वाले की समझ में आ जाए, उसे मुरक्कब ताम और मुरक्कब मफीद भी कहते हैं। या मुरक्कब ताम वो मुरक्कब होता है जिसे पढ़कर पूरा मतलब सुनने वाले की समझ में आ जाए। अब इसकी मिसालें मुलाहिज़ा फरमाइए। अल्लाह एक है, ज़मीन गोल है, अच्छे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं, हमेशा खुदा पर भरोसा रखो, आम मीठे हैं, अंगूर खट्टे हैं, हम दो भाई हैं वगैरह। अब मुरक्कब ताम की मुख्तलिफ अक़साम हैं। इनके अक़साम के हवाले से हम आगे वजाहत करेंगे। पहले इनके नाम। मुरक्कब में पहले निदा, मुरक्कब तंबी, मुरक्कब तासुफ, मुरक्कब तहसीन, मुरक्कब ताजुब, मुरक्कब इनबिसात, मुरक्कब इस्तिफ़हाम, मुरक्कब अम्र, मुरक्कब नहीं और मुरक्कब तमन्ना। अब इनके जुमले आप देखेंगे, जुमलों में इनका इस्तेमाल, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम मुरक्कब ताम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और इसकी किस किस्म का किस चीज़ से ताल्लुक़ है। सबसे पहले मुरक्कब निदा का मतलब है पुकार। हम अक्सर किसी को भी पुकारते हैं। तो यहाँ एक मिसाल मौजूद है, नौजवानों अपने वतन की खातिर जान लड़ा दो। यहाँ नौजवानों को मुखातिब किया गया है, इसीलिए ये जुमला मुरक्कब निदा से ताल्लुक़ रखता है। दूसरी किस्म मुरक्कब तंबी, आइंदा बुरे लोगों से दूर रहना। यहाँ एक तरह से तंबी की जा रही है, मना किया जा रहा है, किसी काम से रोका जा रहा है। तीसरी किस्म है तासुफ, अफसोस, मैं वक्त पर स्टेशन पहुंच जाता तो मेरी ट्रेन न छूटती। तासुफ का मतलब अफसोस। यहाँ ऐसे कलमात इस्तेमाल करना जिससे जुमले में अफसोस का इजहार हो। तहसीन, किसी की काम पर उसको सराहना। शाबाश अहमद, हमेशा ऐसे ही मेहनत करना। ताजुब, किसी बात पर हैरत के इजहार के लिए। हैरत है धमाके की आवाज सुनकर भी तुम ना जागे। इम्बिसात, खुशी की कैफियत के लिए। ओहो, मेरा मजमून अखबार में शाया हो गया। अम्र, किसी काम के बारे में बताने के लिए, इत्तला देने के लिए या हुक्म देने के लिए। कल से तुम रोजाना 2 घंटे पढ़ा करोगे। नहीं, किसी काम से मना करने के लिए। हमें बुराई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इस्तफहाम, क्या तुम रोजाना चहलकदमी करते हो? इस्तफहाम कहते हैं सवाल करने को, किसी चीज के बारे में जानना चाहने को, पूछने को। तमन्ना, काश मैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ कर सकूं। मुरक्कब ताम बलिहाज़े सूरत, हम इसकी अक़साम पर बात करेंगे। सूरत के लिहाज से मुकम्मल जुमले की 2 अक़साम हैं, एक मुफ़रद जुमला और दूसरा
مرکب جملہ. ہم مفرد یعنی ایک جملے کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ایک جملہ اکیلا جملہ جو ہو سکتا ہے، احمد ایک اچھا لڑکا ہے، یہ ایک اکیلا جملہ ہے. اب مرکب جملہ، سارا اگر محنت کرتی تو ضرور کامیاب ہوتی. یہاں ہم نے ایک سے زیادہ جملے استعمال کر کے اپنے جملے کو مکمل کیا، تو یہ مرکب جملے کی مثال ہے. مرکب ناقص، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور بات سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح نہ آئے، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں. مرکب ناقص وہ مرکب ہوتا ہے جسے پڑھ کر مطلب پوری طرح سمجھ میں نہ آئے. اب اس کی مثالیں ملاحظہ فرمائیے. اسلم کی کتاب، نیک لڑکا، 5 تربوز، تیز گھوڑا، سست گدھا، کسیانی بلی وغیرہ. اب مرکب ناقص کی اقسام، جن میں مرکب اضافی شامل ہے، مرکب توصیفی، مرکب عطفی، مرکب عددی، مرکب جاری، مرکب اشاری، مرکب امتزاجی، مرکب تابع موضوع اور مرکب تابع محمل. سب سے پہلے بات کریں گے مرکب اضافی پر. اس مرکب کو کہتے ہیں جو مضاف، مضاف الیہ اور حروف اضافت یعنی کا، کے، کی سے مل کر بنے. اب اس کی مثالیں، ہنا کی کتاب، اکرم کا قلم، چمن کے انگور وغیرہ. بعض اوقات مضاف الیہ کی جگہ تیرا، تیرے، تیری، میرا، میرے، میری، تمہارا، تمہارے، تمہاری وغیرہ کی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، جیسے میرا قلم، تیرا گھر، میرے دوست، تیرے دوست، میری کتاب، تمہارے کھلونے، تمہاری بلی وغیرہ. فارسی اور عربی مرکب اضافی بھی اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں. ایسی صورت میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، جیسے قابل قدر، رسول اللہ وغیرہ. ایسی صورت میں فارسی مرکبات میں مضاف کے آخری حرف کے نیچے زیر اور عربی مرکبات میں زیر کے علاوہ بعض اوقات مضاف الیہ کے شروع میں الف اور لام یعنی ال حرف اضافت کا کام دیتا ہے. مرکب توصیفی، ایسے مرکب جو اسم صفت اور موصوف سے مل کر بنتے ہیں، انہیں قواعد کی زبان میں مرکب توصیفی کہتے ہیں. اب اس کی مثالیں ملاحظہ فرمائیے. سرخ پھول، سیاہ رات، نیک لڑکا. ان میں سرخ، سیاہ اور نیک اسم صفت، جبکہ پھول، رات اور لڑکا موصوف ہیں. یاد رہے، صفت کسی بھی چیز کی خوبی، خامی، اچھائی، برائی وغیرہ کو کہا جاتا ہے. مرکب عطفی، ایسا مرکب جو معطوف علیہ، حرف عطف اور معطوف سے مل کر بنے، اسے قواعد کی زبان میں مرکب عطفی کہتے ہیں. اب اس کی مثالیں، پہاڑ اور دریا، جسم و جان، چاند اور سورج، نیک و بد. ان میں پہاڑ، جسم، چاند اور نیک معطوف علیہ اور دریا، جان، سورج اور بد معطوف، جبکہ اور واو حروف عطف ہیں. حروف عطف یعنی دو الفاظ کو جوڑنے کے لیے، ملانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جائے، اور یہ اور واو کے حروف سے
मुरक्कबात बनते हैं वो मुरक्कबे अतफी कहलाते हैं। मुरक्कबे अददी वो मुरक्कब जो इसमें अदद और इसमें मादूद से मिलकर बने, इसे कवायद की ज़बान में मुरक्कब अददी कहते हैं। जैसे 5 कलम, 6 कुर्सियाँ, 7 घोड़े, 8 किताबें, 9 मेज़ें, 10 बिल्लियाँ वगैरह। यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें अदद हैं और कलम, कुर्सियाँ, घोड़े, किताबें, मेज़ें, बिल्लियाँ इसमें मादूद हैं। मुरक्कब जारी ऐसा मुरक्कब जो हरफ़े जार और मजरूर से मिलकर बने, इसे कवायद की ज़बान में मुरक्कब जारी कहते हैं। जैसे लाहौर तक, कराची से, सड़क पर, बाज़ार में वगैरह। उर्दू में मजरूर पहले आता है और हुर्फ़े जार बाद में, और हुर्फ़े जार के अल्फाज तक, से, पर, में वगैरह सब ये अल्फाज मुरक्कब जारी से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हें हरफ़े जार का कहते हैं। मुरक्कब इशारी ये वो मुरक्कब होता है जो इशारे और मुशार अलैह के मिलने से बनता है। जैसे वो कुर्सी, ये कलम, वो कागज़, ये किताब वगैरह। यहाँ वो और ये इसमें इशारा, और कुर्सी, कलम, कागज़ और किताब मशार अलैह हैं। मुरक्कब इम्तिज़ाजी वो मुरक्कब जो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनने, ऐसे इस्म को कवायद की ज़बान में मुरक्कब इम्तिज़ाजी कहा जाता है। जैसे अकबर अली, मोहम्मद इमरान, अख्तर अब्बास, इरफान अहमद खान, फैसलाबाद, वज़ीराबाद वगैरह। यानी यहाँ पर 2 या 2 से ज़ायद इस्म इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ये मुरक्कब मौजू ये मुरक्कब 2 लफ्ज़ों का मजमुआ होता है जिसमें एक बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बामानी लफ्ज़ बात में ज़ोर पैदा करने के लिए या दीगर ज़रूरियात की खातिर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे चाल ढाल, देखभाल, लूट मार, दाना पानी, रूखी सूखी वगैरह। याद रहे दोनों लफ्ज़ों का बामानी होना ज़रूरी है, तभी हम इसे मुरक्कब मौजू कहेंगे। मुरक्कब ताबे महमिल 2 ऐसे लफ्ज़ों का मजमुआ होता है जिसमें एक बामायने लफ्ज़ के साथ दूसरा बेमायने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रोटी वोटी, गप शप, झूठ मूठ, सौदा सल्फ, पानी वानी वगैरह। इस मजमुए में बेमायने लफ्ज़ ताबे, बामायने लफ्ज़ को मतबू, जबकि इनके मजमुए को मुरक्कब ताबेई भी कहते हैं। अजीज़ तलबा, कवायद का ये सबक यहीं तमाम हुआ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।